श्री परम पूजनीय संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा प्रवचन। इतनी मधुर वाणी किसी ने सत्य ही कहा है। वाणी में मधुरता हो तो हर बात जो है अच्छी लगती है, और अच्छी के साथ साथ उनके तो प्रसंग ही इतने बढ़िया मार्मिक हैं कि सुनने को बार बार मन करता है। आप लोगों से सभी से निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि ऐसे ही मार्मिक प्रसंग और अद्भुत वचन जो सद्गुरुओं के हैं वो जन जन तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं, और वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सरलता ही तरलता में परिवर्तित हो जाती है, और उस भाव रस की तरलता में उस मान सरोवर में जब कोई थकी हुई बुद्धि अवगाहन करती है तो उसे विश्राम की अनुभूति होती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि भी मान सरोवर में स्नान करके धन्य हो गई, इसे विश्राम मिल गया। इसका अर्थ है भगवान विश्लेषण के लिए नहीं है, वास के लिए है। किसी को छाया का सुख लेना है, वह जान ले कि इसकी जड़ें गहराई तक गई हैं, तभी यह वृक्ष इतनी सुखद छाया दे पा रहा है। किंतु यदि कोई विश्वास न करे और कहे कि हम भूमि का खनन करके देखेंगे कि जड़ें कितनी गहराई तक गई हैं, तब तो वृक्ष की छाया के सुख से वंचित हो जाएगा। जड़ें तो मिल जाएंगी पर वृक्ष की छाया चली जाएगी। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि परमात्मा व्यापक है, निर्गुण है, निराकार है, सब में है, कण कण में है, क्षण क्षण में है, पर वे ही व्यापक प्रभु भक्ति के कारण व्यक्ति बनकर श्री राम के रूप में प्रकट हैं, श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हैं। तो निश्चित आप वो जानते रहें, जान लेना काफी है, लेकिन उस जान लेने के पीछे पड़ जाने से भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बस जान लें कि ऐसा है। बाद जब वही भगवान हैं तो उन भगवान के प्रति भक्ति के भाव से हमारा मन भर जाना चाहिए। यही मन की आंखों से रामचरितमानस को देखना है। हमारी बुद्धि भी विश्लेषण नहीं, वह भी विश्वासी जब हो जाती है तब जीवन का आनंद है। और जब विश्वास होता है तो श्री भरत ऐसे महात्मा को निखादराज में श्री लक्ष्मण जी का दर्शन होता है, स्वर्ण बिंदुओं में श्री सीता माता का दर्शन होता है, और श्री राम घाट पर श्री राम जी का दर्शन होता है। मन एक बार भाव से भर जाए। एक महात्मा बैठे थे बड़ी मस्ती में, किसी ने कहा कि बाबा क्या कर रहे हैं? महात्मा बोले भजन कर रहे हैं। माला नहीं दिखाई देती? माला तो है, माला से ही भजन कर रहे हैं। कौन सी माला है? तो बड़ी मस्ती में उन्होंने उत्तर दिया, आए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं। खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, आदत होती रहती है। और सचमुच दृष्टि ऐसी हो जाए
प्रार्थना यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। श्री राम सीता का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। दुख दे मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं, आप हर रूप हैं, इसलिए कर कृपा मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। आप हर रूप हैं, इसलिए कर कृपा मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, कारण विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। प्रार्थना है मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे अब हाथ धरिए। और तन निरोगी रहे, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो। कर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। आहे यही मेरे सिर पे भी हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं शरण भी रहूं तो सिया राम की। लोग मेरे पास आते और कहते हैं मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जिस कंपनी में मैं जाता हूं वहां पे सृष्टि राजेश दिखे वो असल दिए। सृष्टि राजेश दिखे सिया राम, दास में वो असल दिए। प्राण है मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे श्री हनुमान जी आपकी कृपा हो जाए। सृष्टि सिया राम में दिखाई खड़े। एक महात्मा को किसी ने लाठी मार दी, चोट लगी, मूर्छित हो गए।
दूसरा व्यक्ति उन्हें उठाकर अस्पताल लाया। डॉक्टर ने उपचार किया, सवेरे होश आया। अस्पताल का सेवक दूध लेकर आया कि महाराज दुग्ध पी लें। महात्मा उसे देखकर पुलकित हो गए, हंसते हुए बोले, वाह यार, तुम भी बड़े अनोखे हो। तुम ही लाठी मारकर गिराते हो, तुम ही उठाकर अस्पताल लाते हो, तुम ही हिलाते हो और तुम ही दूध पिलाते हो। वो घबरा गया, बोले बाबा मैंने लाठी नहीं मारी, वो कोई और वो नहीं हो। पर महात्मा बोले तुम ही हो, मुझसे छिप नहीं सकते, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तुम ही हो। महात्मा अपने उस भाव दशा में बोल रहे थे और वो बेचारा घबरा रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। अब पर्दा रह क्या गया, क्या रहा पर्दा, तुझे पर्दा नशी देख लिया और मैंने दर पर्दा तुझे माहे जमी देख लिया और तुझसे मिलने की तमन्ना थी मेरे दिल में, सो तुझे लोग देखे वहां हमने यही देख लिया। और हम नजरबाजों से छुप ना सका है जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। ऐसी दृष्टि श्री हनुमान जी की कृपा से हो सकती है। हनुमान जी सदगुरु हैं, कृपा करो गुरुदेव की नहीं, और सदगुरु श्री हनुमान जी की कृपा हो तो सब जगह भगवान दिखाई देने लगे। क्योंकि भगवान राम ने श्री हनुमान जी को यही उपदेश दिया, सो अनन्य जाके असी न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचाचर रूप स्वामी भगवन। मैं सेवक और चराचर के रूप में, चराचर के रूप में मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं। यह दृष्टि दी भगवान ने श्री हनुमान जी को और फिर परीक्षा ली। किसी संत पुरुष में कोई भगवान को देख ले संभव है, मित्र में देख ले संभव है, लेकिन गाली देने वाले, दुर्व्यवहार करने वाले शत्रु में कोई भगवान को देख ले कठिन है। पर श्री हनुमान जी को लंका में भेजा और यही कहा, मैं सेवक सचर रूप स्वामी भगवंत। और इसीलिए श्री हनुमान जी भगवान की दी हुई दृष्टि के आधार पर रावण से भी कहते हैं, खाएं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव खाएं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव हे प्रभु भूख लगी थी इसलिए फल खा लिए। और इतने ही नहीं, फिर एक बात कहते हैं, सबके दे परम प्रिय स्वामी, सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमारक गामी, मारही मोही कुमारक गामी, मारही मोही कुमारक गामी, मारही मोही। हे स्वामी, सबको देह परम प्रिय होती है, भूख लगी थी हे प्रभु इसलिए फल खाए। तो रावण में भी प्रभु को देखते हैं, स्वामी को देखते हैं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और व्यवहार भी वैसे ही, विनती करूं जोरी कर रावण, विनती करूं जोरी कर रावण, सुनो मानत जी मोर सिखावन, सुनो मानत
तज मोर सिखावन। रावण ने हाथ जोड़कर विनती करता, ये है भक्त का लक्षण, ये है भगवान के भक्तों से। मेरे मालिक की निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिससे पे डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। यह है विश्वास से भरा हृदय। उसे तो सब जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। श्री राम जी ने सोचा कि श्री हनुमान जी परीक्षा में उत्तीर्ण रहे, रावण में भी उन्होंने प्रभु को देखा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक परीक्षा और बाकी है, वो हम लेंगे। और उस परीक्षा का अवसर आया। भगवान विराजमान है, प्रकृत शीस कपीस उछंगा। श्री सुग्रीव जी की गोद में सिर रखकर भगवान विश्राम कर रहे हैं। Create your own website with ease using Hostinger AI Website Builder. Simply describe what you need in the front. बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कपल चापत विधि नाना। श्री हनुमान जी अंगद जी चरण दबा रहे हैं। कह लंकेश मंत्र लगी कान। विभीषण जी भगवान से कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप है। अचानक सबको उपस्थित देखकर भगवान ने चंद्रमा की ओर देखा और चंद्र को देखकर श्री रामचंद्र कहते हैं, कहे प्रभु ससीमा में जगताई, कहे प्रभु ससीमा में जगताई, कहु का निज निज मति भाई, कहु का निज मति भाई। ये चंद्रमा में जो श्यामता दिखाई दे रही है, यह क्या है? अपनी अपनी मति के अनुसार बताओ। पहले श्री सुग्रीव जी ने कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि मह प्रकट भूमि के ध्यान। श्री सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु ये चंद्रमा में भूमि की छाया पड़ रही है। अब चंद्रमा में भूमि की छाया पड़ रही या नहीं पड़ रही यह अलग बात है, पर सुग्रीव जी के हृदय में भूमि की छाया पड़ी हुई है। बाली के द्वारा निष्कासित होने पर पूरी पृथ्वी पर भागते रहे, सकल भुवन में फिरे बेहाला, पृथ्वी का चप्पा चप्पा छाना, और फिर नए नए भूपति हुए तो भूमि भरी है इनके मन में। और जैसी भगवान के चंद्रमा में क्या है तो तुरंत कहा, शशि मह प्रकट भूमि के यहाँ। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्ताकरी होगी, सुना है आज महफिल बड़ी रफ्ताकरी होगी, मगर मुझसे वो निकलेगी कि जो दिल में भरी होगी। एक आदमी ससुराल जा रहा था, मित्र के पास गया। मित्र का, अरे भाई बड़े तैयार दिख रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ससुराल जा रहे हैं, तुम भी चलो। कहिए कोई ले जाने का ढंग है? पहले मिलते बात करते तो हम भी तैयार होते, कपड़े लगते अच्छे पहन कर चलते। मित्र बोला, कपड़े हमारे ले लेना, क्या है? साथी तैयार हो गया, देत लेत मन संक न धरई। ससुराल गए, मित्र के कपड़े पहन लिए। ससुराल वालों ने बड़ा स्वागत करके कहा, बहुत दिन से प्रतीक्षा थी, आप आए, बड़ा अच्छा लगा, और आपके साथ ही। तब उसने परिचय दिया, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमने कहा तुम भी ससुराल चलो, तो बोले कपड़े नहीं। हमने कहा कपड़े हमारे पहन लें, ये कपड़े हमारे ही हैं, ये पहने हैं हमारे मित्र। मित्र को बहुत बुरा लगा, लोग
हमारा परिचय पूछ रहे हैं कि कपड़ों का पूछ रहे हैं। एकांत बाग रुद्र का मैं तो जा रहा हूँ, ये कोई परिचय देने का क्या अपमान कर रहे हैं? गलती हो गई, अब नहीं। दूसरी जगह फिर दोपहर को बैठने गए, श्री परम पूजनीय संत हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, एक ही कहने से हमारे साथ चले आए और बोलते बोलते बोल गए कपड़े। अब कपड़े कहाँ फिर याद आया, फिर डांटे सत्य ही कहा है। तो लोग बोले कपड़े कपड़े बोले, कपड़े वो कपड़े इन्हीं के, हर बात जो है अच्छी लगती है। ये अपने ही कपड़े पहने, खुद के कपड़े, इनके खुद अच्छी के के कपड़े। साथ साथ अब लोगों का कपड़े तो सब खुद के बढ़िया पहनते हैं, मार्मिक इसमें बात क्या है। है? ये सुनने को बार बार मित्र ने फिर कहा कि अब मैं ठहर ही नहीं सकता। आप लोगों से सभी से तो बोला क्या बताएं, आदत वक्त निकल जाता, अब नहीं कहूँगा। तो चैनल को रुक सब्सक्राइब गया। करें, लेकिन शाम को जब लोगों ने फिर पूछा कि और ज़्यादा आपके से ज़्यादा साथ हमारे कमेंट मित्र हैं, करें, बहुत अच्छे ताकि आदमी हैं ऐसे और ही मेरे साथ मार्मिक चले आए, प्रसंग और देखो मैं और उनके सारे भाव अद्भुत का वर्णन कर सकता हूँ, लेकिन वचन क्षमा जो करें, कपड़ों के बारे में मैं सद्गुरुओं कुछ के नहीं हैं, कहना वो चाहता। जन जन तक अब भरे थे कपड़े की नहीं। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो को में जो देखिएगा, भरा अंत होगा, तक हृदय में जो देखिएगा और भरा अपना होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के वही लिए सामने बहुत दिखाई बहुत देगा। धन्यवाद। और इसीलिए